हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम एक और लिस्ट मेथड को कवर करने वाले हैं, दैट इज लिस्ट डॉट रिवर्स। अब आप कहोगे सर रिवर्स करने का तरीका तो देखा है हमने, बिल्कुल देखा है, बट लिस्ट डॉट रिवर्स में आप एक नई चीज देखोगे। ठीक है, तो फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भाई लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली किस चीज के लिए हम ये लिस्ट डॉट रिवर्स यूज कर रहे हैं। अब ये कोई भाई रैंडम वीडियो नहीं है ना, ये मत सोचिएगा कि ये रैंडम वीडियो है। रैंडम वीडियो नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है, राइट। लिस्ट मेथड्स और भी बहुत सारे मैंने इससे पहले करा रखे हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखिए। उससे पहले मैंने बिल्ट इन फंक्शंस करा रखे हैं, वो नहीं देखी हैं तो वो देखिए। उससे पहले मैंने डिफरेंस एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि लिस्ट मेथड और बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो देखिए। उससे पहले लिस्ट के कंसेप्ट्स में अगर आपको दिक्कत है, क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट को, ऑपरेशंस वगैरह में कंफ्यूजन है, तो उस पर भी वीडियोस है, वो देखिए। तो भाई पूरी प्लेलिस्ट है लिस्ट से रिलेटेड और बहुत डिटेल में मैंने लिस्ट करा है। तो कोई भी वीडियो अगर आपने मिस करी देन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो लिस्ट से आपसे ना बने। तो सारी वीडियोस को फॉलो करिए भाई बस, ठीक है। चलो, तो जैसा आप लोग को पता है हमारा क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9 चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स, और उसमें हम देख रहे हैं एक और लिस्ट मेथड, दैट इज लिस्ट डॉट रिवर्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कि उसको क्या है। ठीक है, so the reverse method do what? So the reverse method reverses the elements of the list. तो ये एलिमेंट्स को रिवर्स करने का काम करता है, मतलब ऑर्डर को रिवर्स करने का। सिंपल सा मतलब इसका ये है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है L is equals to 1, 2, 3, 4, 5। सपोज ये इस तरीके से मेरे पास लिस्ट है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब कि 5 पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से अगर मुझे अरेंजमेंट करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है, तो काम आता है आपका लिस्ट डॉट रिवर्स। तो बेसिकली ये ऑर्डर को चेंज करने का काम आता है, लास्ट एलिमेंट को पहले और फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में भेजने के काम आता है। The reverse method does not return any value, it updates the existing list. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये क्या करता है, ये पहली चीज तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, doesn't return any value, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपडेट कर देता है एग्जिस्टिंग लिस्ट को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है लिस्ट, उस लिस्ट को अपडेट कर देता है। मतलब ये कोई नई लिस्ट क्रिएट करके नहीं देगा, मतलब ये आपके पास लिस्ट है, अब कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट करके दे रहा है जिसमें आपका ये उल्टे हो गए एलिमेंट्स, नहीं, ये इसी लिस्ट को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। मतलब यही लिस्ट डिलीट होके अब ये बन जा रही है। तो लिस्ट अपडेट हो रही है, ना कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या नया लिस्ट क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो द लिस्ट मेथड डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, वो कोई चीज रिटर्न नहीं करता, मतलब कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट करता। इट अपडेट्स द एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है लिस्ट उसी को अपडेट करता है। ठीक है, When anything other than list is used in place, then it returns an attribute error. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि ये सिर्फ लिस्ट का मेथड है, तो अगर आप लिस्ट के अलावा कुछ और यूज करोगे तो आपको एट्रीब्यूट एरर देखने को मिलेगा। एक नए टाइप का एरर देख रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब बता रहा हूं आपको, आप लोग देख रहे हैं एक नए टाइप का एरर विच इज एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, अब एट्रीब्यूट एरर का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी कहानी, अगर सपोज मैंने कहा कि मुझे जो है रिवर्स मेथड यूज करना है, जैसे लिस्ट के लिए मैंने करा कि लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स रिवर्स कर दी, बहुत बार होगा स्ट्रिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। सपोज str है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हो सकता है इसको रिवर्स करने की जरूरत पड़े। सपोज इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसको रिवर्स करके NADRAV करना है सपोज। ठीक है, तो ये काम मैं इसको यूज करके नहीं कर सकता, मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता str डॉट रिवर्स कर दीजिए, ये मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट के अलावा और कुछ भी चीज यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक नई टाइप का एरर आ गया, एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अभी तक हम टाइप एरर देखा है, हमने वैल्यू एरर देखा है, सिंटेक्स एरर देखा है, एट्रीब्यूट एरर पहली बार देख रहे हैं, राइट। तो एक नई चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका समझ में आया चीज, है ना। अब इसका कुछ सिंटेक्स है, वो देख लीजिए क्या है सिंटेक्स। तो द सिंटेक्स फॉर अबव लिस्ट मेथड इज, तो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है विच इज लिस्ट डॉट रिवर्स। तो जो भी आपकी लिस्ट है, सपोज इस तरीके से कोई भी लिस्ट है आपकी, ठीक है, तो इसमें आपको रिवर्स करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको L डॉट रिवर्स डालना है बस। ठीक है, L डॉट रिवर्स डालेंगे तो ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। ना ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता, ना ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता, ना ये कोई रिटर्न वैल्यू देता, ना ये कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ना ये कोई रिटर्न वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, सिंपली आपके लिस्ट को रिवर्स कर दे रहा है। अब किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो, ये उसको रिवर्स कर देगा, राइट।
So the reverse method doesn't take any argument, but if passed with something it raises type error. तो ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, ना एक्सपेक्ट करता, ना आपसे चाहता कि आप इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट दो, बट अगर आपने इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दिया, इस तरीके से कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दिया, सपोज मैंने कहा कि L डॉट रिवर्स करो, ठीक है, और मैंने सपोज इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट 1 पास कर दिया, कुछ भी पास कर दिया, तो इस सिचुएशन में आपको मिल जाएगा भाई टाइप एरर, और ये आ जाएगा कि ये कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता, आपने इसको 1 दे दिया या 2 दे दिए तो 2 दे दिए, तो वो चीज़ आपको वो बता देगा कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो टाइप एरर आपको देखने को मिलेगा अगर आपने इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, बिकॉज वो कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो द रिवर्स मेथड डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स, बट इफ पास्ड विद समथिंग इट रेजेस टाइप एरर। समझ में आया? चलो बढ़िया। तो ये हो गया भाई सिंटेक्स आपका लिस्ट डॉट रिवर्स का, ठीक है। सो यू कैन यूज इट टू रिवर्स अ लिस्ट, ठीक है। अब इसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो, भले वो इंटीजर्स हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो, है ना, सब पास कर सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी हो, लिस्ट के अंदर टपल हो, है ना, स्ट्रिंग्स हो, कोई स्पेशल वैल्यूज हो, तो सब कुछ अलाउड है ना, सब कुछ ये रिवर्स कर देगा, बट ऑर्डर बस चेंज कर देगा, ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ रिवर्स का यार यही तरीका नहीं है, रिवर्स के और भी तरीके हैं। क्या है देखो, ठीक है। सो देयर आर 2 more ways which could be used to reverse a list, ठीक है। तो क्या क्या है 2? तो सबसे पहले भाई रिवर्स्ड फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज रिवर्स्ड फंक्शन, तो इस रिवर्स फंक्शन का भी मैं यूज कर सकता हूं रिवर्स करने के लिए। और एक है लिस्ट स्लाइसिंग, ये हमने देखा ही हुआ है कि लिस्ट स्लाइसिंग का हम यूज करते हैं टू रिवर्स अ लिस्ट, ठीक है। बाकी रिवर्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अंतर क्या है, तो भाई रिवर्स फंक्शन क्या करता है, रिवर्स फंक्शन आपको रिवर्स करके दे देता है। अब आप कहोगे सर ये आपने उसमें क्यों नहीं कवर किया था, तो भाई रिवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये आपको पूरी मतलब ये लिस्ट रिटर्न करके नहीं देगा। जैसे सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई L इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बनाई मैंने। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इसको रिवर्स कर दो, तो एक तो तरीका L डॉट रिवर्स है, इसके अलावा एक तरीका है रिवर्स फंक्शन। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं रिवर्स फंक्शन कॉल कर सकता हूं और इसको एक लिस्ट पास कर सकता हूं विच इज L, है ना। ये फंक्शन इस लिस्ट को रिवर्स कर देगा, बट इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई इससे जो रिटर्न होने वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो या एक्चुअली जो है इससे रिटर्न होने वाली चीज जो है वो लिस्ट नहीं है, ठीक है, ना ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता, ठीक है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि आपकी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता, लिस्ट डॉट रिवर्स की जो हम बात कर रहे हैं अभी वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करता, ये रिटर्न करता है, क्योंकि मेथड है ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है ये, तो ये बेसिकली आपकी रिवर्स्ड लिस्ट रिटर्न नहीं करता, रिवर्स्ड इटरेटर रिवर्स मतलब रिटर्न करता है। मतलब एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा जो रिवर्स्ड ऑर्डर में होगा, तो रिवर्स इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आपको ये दे देगा। तो दिक्कत ये है कि ये लिस्ट की तरीके से काम नहीं करेगा, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। तो अगर आपको लूप करना है इसके एलिमेंट्स के ऊपर तो आप डेफिनेटली रिवर्स का यूज करिए, नहीं तो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो लिस्ट में काम नहीं, मतलब ये लिस्ट के काम नहीं कर सकता, इसी वजह से हमने इसको पहले कवर नहीं किया था, अब यहां बता रहा हूं आपको ये चीज, ठीक है। तो लिस्ट रिवर्स का समझ में आया। तो रिवर्स सबसे पहले 2 प्रॉपर्टीज की, पहली बात कि ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करता, दूसरा ये इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज रिवर्स की आ गई। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट स्लाइसिंग की बात करूं तो लिस्ट स्लाइसिंग के साथ कहानी क्या है कि आप लिस्ट स्लाइसिंग की मदद से भी रिवर्स कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट मतलब ओरिजिनल लिस्ट में, जैसे सपोज मैंने लिस्ट बनाई L इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ भी ना छेड़खानी हो, इसमें कुछ भी चेंजेस ना हो, पर रिवर्स करके जो मुझे मिले वो भी एक लिस्ट ही हो। तो मैं यूज कर सकता हूं एक स्लाइसिंग मेथड। तो उसमें क्या करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड सब सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको पास कर दूंगा -1, मतलब नेगेटिव में आप ट्रैवल कर दो, मतलब स्टेप मैंने प्रोवाइड कर दिया -1, स्टार्ट मैंने एंड, स्टॉप मैंने फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया और -1 से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या करता है स्लाइस, ये स्लाइस मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है गाइस। अगर आपने ये स्लाइसिंग वाली वीडियोस नहीं देखी ना, गलत चीज मिस कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब एक अच्छी चीज है, 2 पार्ट्स में मैंने कराया स्लाइसिंग बहुत डिटेल में, है ना, स्लाइसिंग 2 पार्ट में कराया बहुत डिटेल में। तो वो वीडियोस देखिए, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी, है ना। तो देख के आइए इसको, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या कर रहा है, और बहुत डिटेल में मैंने चीज बताई है और इस चीज पे एम्फसाइज किया है कि ये क्या करता है, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है नई। तो अगर आपने एक नई लिस्ट चाहिए, है ना, नई लिस्ट चाहिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, नई लिस्ट चाहिए, तो आप स्लाइसिंग मेथड का यूज करिए, लिस्ट स्लाइसिंग का, ठीक है। तो आप ये डाल के आप इस तरीके से एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आपके सारे रिवर्स्ड ऑर्डर में लिस्ट आ जाएंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम। सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये भी दोनों मेथड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, सो ये था यार कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो हमने इसमें देख लिया काफी सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब चलो मेरे साथ मैं कंप्यूटर स्क्रीन को आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हो। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं एक और लिस्ट मेथड, दैट इज रिवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जरा इसका फॉन्ट बढ़ाता हूँ यार, फॉन्ट नहीं बढ़ाया अपन ने, है ना, तो फॉन्ट हम सही कर लेते हैं। ओके, आई थिंक सो विजिबिलिटी अब प्रॉपर हो जाएगी फॉन्ट्स की। चलिए, तो मैं इसमें नया फोल्डर बनाता हूँ और इसको हम नाम देंगे क्या, लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, तो एक नया मेथड है रिवर्स, ठीक है, जो हम देखने वाले हैं। और ये क्या है, ये हमारा है मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ओपन कर लूँगा VS कोड को। तो VS कोड मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया, राइट, गेट स्टार्टेड बंद कर दिया और इसमें एक नई फाइल बना ली विच इज़ python_file.py। ठीक है, सो पाइथन फाइल क्रिएट कर ली, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और हम देखने वाले हैं एक नया लिस्ट मेथड विच इज़ व्हाट, विच इज रिवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे, मतलब बेसिक एलिमेंट की तरीके से बहुत ज़्यादा ये फुलफिल करता है चीज़ों को। चलो, तो लिस्ट मेथड है, तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं, है ना, हर बार की तरह LST करके लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ बना दूंगा मैं 2, 6, 8, 10 सपोज 2, अच्छा 4 मिस हो गया बीच में, है ना, सो 4, 2, 4, 6, 8, 10 बना दिया मैंने। ठीक है, इवन नंबर स्टिल 10, ये मेरी एक लिस्ट क्रिएट कर दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें देखने वाला हूँ लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है, अब लिस्ट डॉट रिवर्स का सिंटेक्स क्या होता है, तो भाई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है रिवर्स मेथड। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो क्या होता है। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या है, बेसिकली सिंटेक्स से लिस्ट, कोई भी लिस्ट का नाम पास करना है, डॉट रिवर्स कीवर्ड पास करना है, और इसमें बस इस तरीके से पास करते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना आपको। ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, तो ये परफेक्टली काम कर जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे पास करूँगा LST डॉट रिवर्स। ठीक है, तो डॉट रिवर्स पास करेंगे तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट को रिवर्स करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही प्रिंट भी करेंगे लिस्ट को, कि लिस्ट की सिचुएशन पहले क्या और बाद में क्या है। ठीक है, तो मैं कह दूँगा बिफोर, ठीक है, LST की ऐसी सिचुएशन है बता दीजिए, और नेक्स्ट पे प्रिंट करेंगे फिर से। ठीक है, और यहाँ डालेंगे आफ्टर, और ये हो जाएगा LST। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं भाई, है ना। तो अगर आप इसे रन करोगे सो यू ऑब्जर्व कि बिफोर में क्या था, देखो 2, 4, 6, 8, 10 था, और जैसे रिवर्स आपका नाम ही बता रहा है कि लिस्ट को उल्टा कर देगा, तो देखो कर भी दिया। लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन गया 10, 8 सेकेंड, 6 थर्ड ही रह गया, फोर्थ जो है फोर्थ एलिमेंट बन गया, 2 जो है फिफ्थ एलिमेंट बन गया, राइट। सो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, लिस्ट रिवर्स हो गई है। आप रिवर्स मेथड का यूज़ करके लिस्ट को रिवर्स करने का काम कर सकते हो, राइट। ऑल्दो हमने और भी तरीके देखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी पहले लिस्ट मेथड समझते हैं जो रिवर्स है आपका। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी कि लिस्ट मेथड को आप यूज़ करके सीधे सीधे रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि रिवर्स क्या करता है। एक तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा, इसमें आपको क्या है, आप इसको रेफरेंस भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। वो तीनों ही सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जिस सबसे पहले तो मैं आपको आर्ग्यूमेंट दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हो तो क्या होता है। तो LST डॉट, अगर मैं इसमें रिवर्स कॉल कर दूँ और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ, जैसे कि सपोज 1 पास कर दिया मैंने, कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, है ना, कुछ भी, सपोज ये 1 ले रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, एरर मिल जाएगा विच इज टाइप एरर। ठीक है, और क्या करेगा, ये देगा आपको लिस्ट डॉट रिवर्स टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, बट आपने एक इसको दे दिया, 1 इज गिवन। ठीक है, सो लिस्ट डॉट रिवर्स मेथड जो है कुछ भी आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है, पर आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से गलती आ रही है, और इस वजह से वो एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो टाइप एरर मिलेगा अगर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसको पास कर दिया तो।
ठीक है। अब इसी की जगह ये तो हो गया एक, अगर एक की जगह कुछ और कितना भी पास करोगे सब में एरर आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं लेता है। एक मतलब ये कह रहा है नो आर्ग्यूमेंट्स, तो अगर आप 2 दोगे 3 दोगे 4 दोगे तब भी एरर ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको कुछ भी आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। दूसरा कि क्या ये कुछ रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना, इसी वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे और हम बस करेंगे क्या, हम बीच में इसमें कुछ रिटर्न करवा देंगे। तो सपोज कुछ भी कुछ lm बनाता हूँ, है ना, lm, ठीक है, तो कुछ भी मैंने बना दिया और इसमें मैंने लिस्ट डॉट रिवर्स करके इसमें इस वेरिएबल में रेफरेंस कर दिया जो भी रिवर्स कर रहा है। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आउटपुट आता है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे lm को भी, ठीक है। तो ये रिटर्न्ड वैल्यू है और स्पेस करके हम कर देंगे यहाँ पे अलग, ठीक है। तो हम रिटर्न्ड वैल्यू देख रहे हैं कि भाई क्या आने वाली है। तो देखो बिफोर मेथड 2 4 6 8 10 और रिटर्न्ड वैल्यू रिटर्न के बाद क्या है, नन है, और आफ्टर में बाद में क्या है, वही 10 8 6 4 2 है। मतलब बेसिकली ये लिस्ट कुछ भी, मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड ये आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी को उल्टा कर देता है, मतलब ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस करता है, ना कि कोई नई लिस्ट क्रिएट करता है। ये नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस करता है। ठीक है, अब इवन इस चीज़ को प्रिंट भी करके देख सकते हो, जैसे अभी हमने यहाँ देखा, आप इसी चीज़ को प्रिंट भी करके देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी सिचुएशन को प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो लिस्ट डॉट रिवर्स को ही मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं भाई क्या होगा। तो अगर प्रिंट करने की कोशिश करोगे अगेन आपका क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे जो थी, है ना, जब यहाँ पे जो थी वही सेम सिचुएशन है, कोई रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, अब जो भी आप लिस्ट पास कर रहे हो, चाहे तो आप उसको रेफरेंस फॉर्म में पास कर दो या फिर आप रेफरेंस के बजाय आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ओके मैं वही देख रहा था कुछ, हाँ ये हो गया ना इंपोर्ट। चलो, तो प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सपोज मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ, चलो, है ना। हम इसको सीधे सीधे डॉट रिवर्स कर सकते हैं, मतलब सीधे सीधे मैं इसमें पास कर सकता हूँ, क्या सीधे सीधे मैं पास कर सकता हूँ इसमें ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, रेफरेंस पास करने के लिए ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ और आपका रिटर्न होके आ जाएगा और आंसर आ गया भाई नन, फिर से वही आ गया नन, राइट। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ये नन रिटर्न करता है, मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये नन रिटर्न करता है, राइट। सो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताई थी यार, देखिए अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी लिस्ट है या कोई भी मेथड है सपोज जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, जैसे यहाँ पर ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, अगर आप एक दे रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर सपोज नन पास कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है, मतलब मैं अगर इसमें lst डॉट रिवर्स और इसमें कर दूँ नन पास, देन व्हाट विल हैपन, क्या अभी भी एरर आएगा, थिंक एन आंसर, क्या अभी भी नन जब मैं पास करूँगा तब भी एरर आएगा। तो देखिए भाई क्या होगा, क्या एरर आएगा, तो आंसर इज यस, कि इसने नन आपने जब पास किया तब भी आपको क्या आ रहा है, आपको एरर मिल जा रहा है विच इज टाइप एरर, कि लिस्ट डॉट रिवर्स टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स बट 1 गिवन। मतलब ये नन भी अगर आपने पास कर दिया तब भी इसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। रीजन क्या, रीजन बीइंग कि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू लेने वाला। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे लिख के आता है, ठीक है, सपोज जैसे मैं अगर ये बनाता हूँ तो यहाँ देखिए क्या आता है, यहाँ लिख के आता है कि नन आर्ग्यूमेंट लेता है, सपोज मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। सो नन ये कुछ भी नहीं ले रहा है, एक्चुअली ये नन रिटर्न के बारे में बता रहा है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये कुछ भी नहीं लेता, तो नन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, नन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, नन भी आप पास नहीं कर सकते, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ पे। ठीक है, कि हम नन पास कर देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि कुछ तो आर्ग्यूमेंट लेता नहीं, नन कुछ होता ही नहीं है, तो ये ले लेना चाहिए, तो नहीं है भाई। ठीक है, सो टाइप एरर आ जाएगा, इवन आपने इसमें नन पास कर दिया। सो टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स मीन्स नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो उसको इसी की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। ठीक है, सो लिस्ट डॉट रिवर्स टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स बट 1 गिवन, तो आपने नन एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, राइट। चलिए, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। तो ये तो बेसिक आइडिया था जो आपको डॉट रिवर्स का क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को उल्टा करने का काम करता है, जिस भी ऑर्डर में है उस ऑर्डर को चेंज कर देगा, ठीक है, और उस ऑर्डर को चेंज कर देगा, साथ में ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। आप इसमें लिस्ट भी पास करते हो रेफरेंस के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये है लिस्ट मेथड, तो अगर मैं इसमें स्ट्रिंग पास करूंगा तो क्या होगा भाई, सपोज मैंने अगर इसमें स्ट्रिंग पास कर दिया तो क्या होगा, तो सपोज मैंने एक str करके स्ट्रिंग बनाई है ना, str इज इक्वल्स टू, मतलब स्ट्रिंग को भी क्या मैं रिवर्स कर सकता हूँ, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन आता है कि क्या हम कर सकते हैं और ये होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो अगर मैं इसमें str डॉट रिवर्स करता हूं तो क्या ये रन होगा, मैं अगर str डॉट रिवर्स करता हूं तो क्या ये रन होगा, देखो कुछ आया नहीं था अभी थी, है ना, कुछ आया नहीं था, और आपको देखो क्या हो गया, एरर मिल गया। एरर नोट करना, क्या मिला, एरर क्या मिला आपको, एट्रीब्यूट एरर मिल गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो आप पास कर रहे हो उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है रिवर्स करके, तो इस सिचुएशन में आपको मिल जाता है क्या भाई, एट्रीब्यूट एरर। तो हमेशा ध्यान रखना जो रिवर्स है ना ये लिस्ट के लिए काम करता है, कुछ और पास करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। तो सिर्फ लिस्ट इज अलाउड। चलिए इसके बाद मुझे आपको दिखाना था कि अगर हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं तो क्या वो भी रिवर्स हो सकते हैं क्या, तो वो भी फटाफट देख लेते हैं, राइट। तो जैसे कि सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 या L बनाता हूँ, L इज इक्वल्स टू, है ना, क्योंकि हम यही कॉपी करेंगे बार बार, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा कोई भी लिस्ट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, हम प्रिंट करा लेंगे क्या, बिफोर वाली सिचुएशन, ठीक है। सो बिफोर वाली सिचुएशन हम प्रिंट करा लेंगे एंड विल सी व्हाट विल हैपन, राइट। और यहाँ आ गया एक्चुअली कैपिटल है, ठीक है, फिर से प्रिंट करा लेंगे, बट ये क्या है, आफ्टर सिचुएशन, है ना, और ये कैपिटल है, बट इससे पहले क्या करना है हमने, हमको इसको रिवर्स भी करना है, तो हम क्या करेंगे, एल डॉट रिवर्स, और कुछ आर्ग्यूमेंट ये लेगा ही नहीं तो एज इट इज़ ये हो जाएगा, ठीक है। सो हम ये फॉर्मेट फॉलो करने वाले, इसको करता हूँ कॉपी और इसी को हम फॉलो करने वाले। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, मैं सपोज यहाँ पे 0 -1 0 -1 2 1 3 इस तरीके से पास कर दूँ, देन ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सी, तो पहले आप देखो 0 -1 2 1 3 पास किया था, अब क्या हो गया 3 1 2 -1 0 हो गया, ठीक है, 3 1 2 -1 0 रिवर्स हो गया एज इट इज, राइट। अब जैसे आपने ये रिवर्स किया है, अब क्या इसमें और भी चीज़ें रिवर्स कर सकते हो, वो देखते हैं भाई। तो क्या आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिवर्स कर सकते हो, देखते हैं, 2.3 6.5 7, ठीक है, इसको देखते हैं क्या रिवर्स हो जाएगा। सो 2.3 6.5 6.7 8.1 2.66, तो 2.66 पहले, 8.1 फिर 6.7 फिर 6.5 फिर 2.3, तो ये भी रिवर्स हो गया भाई, पॉसिबल है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी सिचुएशन क्लियर है। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 + 3j, 5 - 8j, 1 - 1j, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं, लेट्स सी। सो 2 + 3j 5 - 8j 1 - 1j, और रिवर्स हो के आ गए 1 - 1j 5 - 8j और 2 + 3j, तो रिवर्स हो गया फिर से, राइट। तो अगेन रिवर्सिंग सिचुएशन इज ट्रू, तो कॉम्प्लेक्स में भी रिवर्स पॉसिबल है। व्हाट अबाउट स्पेशल वैल्यूज, ठीक है, फ्लोटिंग इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। व्हाट अबाउट स्पेशल वैल्यूज, ट्रू, नन, false, ठीक है, true, none, false. Let's see what will happen. So true, none, false, false, none, true. So this is as well true, है ना, कि इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, right? इसके बाद what about your strings, which is capital M, capital B, then Vardhan Garg, and that's all, ठीक है। लेट्स सी, सो एम बी वरदान गर्ग, और रिवर्स होके क्या आ गया, वरदान गर्ग बी और एम,
ठीक है। अब यहाँ ऑर्डरिंग, हम इसको सॉर्ट नहीं कर रहे, एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ आप सॉर्टिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रिवर्स कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि ये अल्फ़ाबेट्स कैसे अरेंज्ड है ना, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम इसको सॉर्ट नहीं कर रहे, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो जो भी ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा बस। तो वरदान गर्ग पहले बी फिर है ना, तो सिर्फ रिवर्स करना है भाई आपको, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। चलो इसके बाद मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी रिवर्स कर सकता, मतलब लिस्ट को भी रिवर्स कर सकता हूँ। देखते हैं क्या, 1, 2, 2, 3, 8, 9, 10, है ना, लेट्स सी। सो 1, 1, 3 क्या रिवर्स हो जाएगी, तो 1, 2, 2, 3, 8, 9, 10, सो 8, 9, 10 पहले, फिर 2, 3, फिर 1, 2, तो डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगी। तो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स रिवर्स हो जाएंगे, भले ही वो लिस्ट भी हो तो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इसी के तरीके से देखते हैं कि क्या हमारा लिस्ट के साथ साथ टपल को भी रिवर्स कर सकते हैं क्या अपन। ठीक है, लेट्स सी, कैन वी रिवर्स दिस, यस, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, सॉरी 5, 7, 6, 7, 7 रिवर्स हो गया, 7, 7 पहले, फिर 5, 7, 6 और फिर 1, 2, 3, तो यस परफेक्टली रिवर्स हो गया। दिस इज ऑल्सो अलाउड, समझ में आया, यस। चलिए इसके बाद टपल के बाद तो लिस्ट देख लिया हमने, टपल देख लिया, डिक्शनरी और सेट देख लेते हैं। सो डिक्शनरी में डालेंगे ए फॉर 1 और एक एक ही डिक्शनरी डालेंगे, है ना, मतलब एक एक एलिमेंट डिक्शनरी में, बस अलग अलग डिक्शनरीज बना देंगे। बी इज 2 एंड सी इज 3 एंड डी इज 4, ठीक है। क्या ये रिवर्स हो पाएगा, यस भाई परफेक्टली रिवर्स हो जाएगा। तो ए बी सी डी, डी पहले आ गया, सी बाद में, फिर बी, फिर ए, तो परफेक्टली रिवर्स हो गया विद नंबर्स 4, 3, 2, 1, ठीक है, परफेक्टली रिवर्स हो गया, है ना, ये भी देख लिया आपने। क्या सेट कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या सेट कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल कंटिन्यू होंगी, है ना। तो 1, 1, ठीक है, फिर ए एंड ए, ठीक है, और फिर कंबाइन डाल देते हैं, जस्ट 1 ए 1, ठीक है, ये रिवर्स करके डाल दिया। बस देखते हैं इसका क्या रहता है सिचुएशन, क्या रिवर्स हो जाएगा, 1 ए और रिवर्स होके 1 ए वाला पहले आ गया, फिर ए आ गया, फिर 1 आ गया, तो यस परफेक्टली रिवर्स हो जाएगा और ये भी रिवर्स हो गया आपका, राइट। तो आपने देख लिया कि सब चीज़ों के साथ रिवर्स हो सकता है, और इवन आप इसमें मिक्स करके भी रिवर्स कर सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे वरदान गर्ग डाल दूँ और फिर यहाँ पे एक सेट डाल दूँ 1, 2, फिर यहाँ पे एक टपल डाल दूँ 1, 2, 3, फिर यहाँ पर एक डिक्शनरी डाल दूँ विच इज़ ए इज मैपिंग 1, फिर यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पर एक डिक्शनरी सेट डाल दूँ, ठीक है। सो ए सेट आ गया, सेट स्ट्रिंग सेट टपल डिक्शनरी सेट हो गया, नंबर डाल दो 1, 2 + 3 j, है ना, और 2.3, है ना, फिर आप 2 डाल दो, फिर आप नन डाल दो, है ना। तो ये सब वैल्यूज मैंने डाल दी मिक्स करके, तो भाई ये भी रिवर्स हो जाएंगी। देखो तो वरदान गर्ग लिस्ट है, टपल है, सेट है, सही डिक्शनरी है, सेट है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ट्रू फॉल्स, सही ट्रू नन। अब रिवर्स किया तो वरदान गर्ग जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट हो गया, फिर लिस्ट आ गया, फिर टपल आ गया, फिर डिक्शनरी आ गया, फिर सेट देखो, फिर नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ट्रू एंड नन। तो ये परफेक्टली काम हो गया और आपका रिवर्स हो गया। तो आप मिक्स करके भी रिवर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पूरा रिवर्स मेथड किस तरीके से काम करता है। तो सिंपल सा मेथड है, ना कुछ आर्ग्यूमेंट लेता, ना कुछ रिटर्न करता, सिंपली क्या करता है आपकी गिवन लिस्ट को रिवर्स कर देता है, ऑर्डर रिवर्स कर देता है, ठीक है। ऑल दो परफेक्टली काम कर रहा है ये, ठीक है, बट सिर्फ एक यही तरीका नहीं है इसको रिवर्स करने का, हमारे पास दो और तरीके, राइट। आप रिवर्स कर सकते हो एक मेथड का यूज करके विच इज रिवर्स्ड, ठीक है, और आप इसी चीज को स्लाइसिंग की मदद से भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अदर मेथड्स, ठीक है। सो अदर मेथड्स में क्या जाएगा, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है L,
ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है सारी एल, है ना, और इसमें कुछ भी मैं डाल देता हूँ, सपोज नंबर डालता हूँ, अगेन वही डाल देता हूँ 2 4 6 8 एंड 10, वही नंबर्स वापस से पास कर दिए। अब इसको रिवर्स करना है, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है, चलो प्रिंट भी कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, है ना, बिफोर एंड आफ्टर वाला। एक तरीका तो यही है कि मैं रिवर्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ और ये परफेक्टली रन हो जाएगा, है ना, और ये परफेक्टली रिवर्स हो जाएगा। वी नो दैट, राइट, वी वेरी वेल नो दैट कि परफेक्टली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा डैश 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 डैश। ठीक है, एक्चुअली में डैश 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 प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, क्योंकि इसी को रिवर्स कर रहा तो हमें दोबारा से बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ एक समझ में आई आपको। अच्छा, इसका एक और तरीका क्या एग्जिस्ट करता है, मैं इसी में, है ना, इसी में सेम l इज इक्वल्स टू वही सेम लिस्ट बनाऊंगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, अच्छा चलो अब क्योंकि जब दोबारा क्रिएट ही कर रहा हूँ तो मैं बना ही देता हूँ डैश डैश वाली लाइन। ठीक है, तो लुक गुड। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, अगेन वापस से एक नई लिस्ट क्रिएट करी। अब मैं बिफोर प्रिंट करना चाहता हूँ कि लिस्ट का बिफोर क्या है। ठीक है ना, और मैं अब रिवर्स करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि यार ओरिजिनल लिस्ट रिवर्स हो। तो इसके लिए मेरे पास एक लिस्ट मेथड एग्जिस्ट करता है विच इज़ व्हाट, विच इज रिवर्स्ड। तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स्ड कॉल करूँगा और रिवर्स में पास कर दूंगा, जो लिस्ट मुझे रिवर्स करनी है वो लिस्ट में पास कर दूंगा। तो ये लिस्ट क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इससे क्या होता है, मुझे एक नई लिस्ट रिवर्स मतलब रिटर्न होती है, तो मैं करता हूँ इसको न्यू, है ना, न्यू ही बनाता हूँ, बस न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, है ना, और इसको मैं रेफरेंस करा सकता हूँ। और इवन मैं अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा दोनों कि एल आफ्टर क्या सिचुएशन है और इसी के बाद सिचुएशन न्यू की क्या है। ठीक है, सो न्यू लिस्ट की सिचुएशन क्या है कि क्या न्यू में कुछ नया हो गया, कुछ नया प्रिंट हुआ, वो देख लेते हैं यार। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो ध्यान से नोट करिएगा क्या हुआ भाई। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने बिफोर कॉल किया, बिफोर में आपका ये परफेक्टली हो गया, तो जैसे आपने मेथड देखा, जब आपने रिवर्स्ड मेथड कॉल किया तो सिचुएशन क्या हुई देखिए। सो बिफोर ने क्या किया, 2, 4, 6, 8, 10 था आपका ओरिजिनल लिस्ट। आफ्टर में जब आपने रिवर्स प्रिंट किया तो भी जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी वो एज इट इज रही 2, 4, 6, 8, 10। मतलब आपकी जो पहली ओरिजिनल लिस्ट है उसको छेड़ा नहीं गया है, 2, 4, 6, 8, 10 था, अभी भी 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है, बट जब आपने जो न्यू लिस्ट क्रिएट करी, जो रिटर्न हुई है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यार ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे रेंज वाला इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये भी क्या है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो इसी का यही एक रीजन है कि हम इसको यूज नहीं करते, कि हम इससे लिस्ट कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स चाहिए तो आप इसको बिल्कुल यूज करो। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं प्रिंट कर सकता हूं इसके एलिमेंट्स। फॉर एलिमेंट इन न्यू क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए यार, क्या प्रिंट कर दीजिए एलिमेंट्स को, मतलब एलएम को, और इसमें जो एंड है आपका उसको चेंज कर दीजिए, किससे, इन स्पेस से, है ना, स्पेस से चेंज कर दीजिए। सो देखिए क्या होगा, क्या रिवर्स होके आएगी, देखिए। तो यस भाई, ये रिवर्स होके आएगी। पहले 2, 4, 6, 8, 10 था, वही लिस्ट जो सेम लिस्ट थी उसको दोबारा से हमने कॉल किया, तो अगेन वही 2, 4, 6, 8, 10 ही है। मतलब लिस्ट चेंज नहीं हुई है, पहले भी 2, 4, 6, 8, 10 थी, अभी भी 2, 4, 6, 8, 10 है। बट जो नई लिस्ट आपने क्रिएट करी उस रिवर्स मेथड को कॉल करके, उसने क्या किया, इस लिस्ट को उल्टा कर दिया। ठीक है, सो 10, 8, 6, 4, 2। बट ये है क्या भाई, ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाया है इसने, ये लिस्ट नहीं क्रिएट करी इसने, इटरेबल ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट भी इटरेबल होता है, बट ये उस टाइप का इटरेटर नहीं है, मतलब ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिस्ट नहीं है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, साथ में इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका एग्जिस्ट करता है रिवर्स करने का, तो वो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो सपोज वही अगेन मेरे पास वही सेम ओरिजिनल लिस्ट है ना, बिफोर मैं प्रिंट करूंगा। अब मेरे पास एक तरीका क्या है भाई, ठीक है, मैं इस लिस्ट को रिवर्स कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। तो ये चीज़ भी हमने देखी हुई है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से स्लाइस कर सकता हूँ। ठीक है, और उसका तरीका क्या है, कॉलन कॉलन लगाइए और -1 पास कर दीजिए। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक्चुअली जब आप कुछ पास नहीं करते तो -1 पास करोगे तो एंड से लेके स्टार्ट ले लेगा और रिवर्स ऑर्डर में आपके ऑब्जेक्ट्स को पास कर देगा। ठीक है, अब इससे भी क्या होता है देखते हैं, क्या इससे नई लिस्ट क्रिएट होती है, तो मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ क्या, वो देखते हैं। और हम वही बिफोर आफ्टर प्रिंट करेंगे कि क्या सिचुएशन है न्यू की।
ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना, इनको हमें नहीं चाहिए चीज़, ठीक है। सो इनको कमेंट कर दिया और ये देख रहे हैं अपन की क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको क्या है, बिफोर इज व्हाट 2 4 6 8 10, बिफोर इज 2 4 6 8 10, और दोबारा जब आपने फिर से आफ्टर में दोबारा से कॉल किया तो 2 4 6 8 10 ही है। रीजन क्या, ओरिजिनल लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है। स्लाइसिंग में भी ओरिजिनल लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होती है। और आप क्या कर सकते हो, आप अब इसमें न्यू जब आपने कॉल किया तो न्यू में देखो नई लिस्ट क्रिएट हो गई जो रिवर्स्ड है। तो देखो कंक्लूजन सिंपल सा कंक्लूजन ये कि अगर आपको ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो क्या यूज करिए, आप यूज करो रिवर्स मेथड का, लिस्ट मेथड का, लिस्ट डॉट रिवर्स वाला। अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल लिस्ट में कुछ भी छेड़खानी ना हो, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाए, तो आप यूज करो क्या, आप यूज करो लिस्ट स्लाइसिंग का। अगर ऐसा होता है कि आपकी क्या हो जाए, मतलब आप चाहते हो कि ओरिजिनल लिस्ट में छेड़खानी ना हो, एक नई लिस्ट भी क्रिएट ना हो, क्योंकि आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए, तो लिस्ट भी क्रिएट ना हो तो फर्क नहीं पड़ता चलेगा, तो आप रिवर्स का यूज करिए, ठीक है। तो ये सब काम आप कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपके पास कुछ मेथड्स है जिसकी मदद से आप रिवर्सिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये अदर मेथड्स भी समझ में आ गए होंगे। तो लिस्ट डॉट रिवर्स मतलब रिवर्सिंग पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम रिवर्सिंग करते हैं लिस्ट में या पाइथन में, है ना। तो लिस्ट के साथ खेलना आपको रिवर्स में समझ में आ गया होगा। अब इसके बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको वो चीज़ मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ऑल तो हमारी अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हमारा अभी फिलहाल प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है, बट अभी हमारा वीडियो बचा है। तो चलते हैं स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिवर्स मेथड काम करता है। काफी काम का है ना, हेल्पफुल है। तो इसको यूज करिएगा भाई, बहुत यूज आएगा आगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके, ठीक है, जो हम आगे करेंगे उसमें हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको इस चीज को दिखाऊंगा। अभी आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप दैट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, इधर उधर की वीडियोस नहीं है, सारा आपको मैग्नेटब्रेन्स का स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपका चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, यूट्यूब पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी है, यहाँ सुपर डुपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तीसरा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब आपसे कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं करेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस देखना है फिर आपको कुछ पे करना है फिर आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए भाई, इसको विजिट करिए, इसका फायदा उठाइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप ही लोग के लिए बनाया है कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए, और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।